हेलो टॉरस, आज हम देखने वाले हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो किधर की ओर जा रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टॉरस। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स के पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट टॉरस, एंड यू कैन जॉइन मी थ्रू द यूट्यूब सब्सक्राइब बटन, और एक ज्वाइन बटन भी है। इफ़ यू वांट टू डोनेट टू द चैनल प्लीज़ चेक आउट द ज्वाइन बटन। सो यहाँ पे टॉरस, मुझे आपकी पर्सन की जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो काफ़ी लोनली, अकेला फील करना, एंड दे हैव समहाउ कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको शायद से उन्होंने इग्नोर्ड, अनलविंग ऐसा फील करा है, या फिर यू हैव फेल्ट दैट दे आर नॉट कंसिडरिंग यू एज स्पेशल। कभी ना कभी ऐसा अगर आपको फील कराया है, मतलब देयर इज़ अ सेंस ऑफ आपकी पर्सन की जो एनर्जी है टॉरस, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उनके बिहेवियर में दे वर मोर फोकस्ड ऑन फ्यू थिंग्स, ये थ्री कप्स में, एंड जो एडिशनल जो प्यार इनके लाइफ में आ रहा था उसको शायद से थोड़ा सा उन्होंने अनदेखा किया है। कुड बी आप दोनों के बीच में अभी एक घोस्टिंग, नो कांटेक्ट का सिचुएशन है। मैक्सिमम कपल्स के लिए ऐसा हो सकता है टॉरस। एंड इन द मीन वाइल आपके जो पर्सन है वो खुद भी काफ़ी अकेला, घोस्टेड, लोनली फील कर रहे हैं। वो आपके इस इमोशनल जो आपने हाथ बढ़ाया था, आपका जिस भी स्टेटस फेज़ में था ये रिश्ता, दोस्ती, क्रश, रिलेशनशिप, एक्टिव या फिर कमिटमेंट, मैरिज, तो वहाँ पे ये पर्सन काफ़ी अकेला भी फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी को तो रिजेक्शन का एंड यस, रिजेक्शन एंड सॉलिट्यूड का एक फीलिंग मुझे नज़र आ रहा है। एंड अदरवाइज इस पर्सन ने आपको वैसा आपको आपकी तरफ वो एनर्जी आई है, आपको ऐसा फील कराया है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। एंड जितना प्रायोरिटी, जितना इस रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस या आपको इम्पोर्टेंस एंड प्रायोरिटी देना था, उतना कभी ना कभी उससे थोड़ा सा कम हुआ है, बिकॉज दे वर मोर फोकस्ड ऑन देयर प्रेजेंट कप्स। ये जो एडिशनल जो प्यार आपके थ्रू जो आ रहा था या फिर आपके साइड से जो सपोर्ट आ रहा था, उसको कभी ना कभी अनदेखा किया गया है। एंड इन द मील वाइल उसके रिजल्ट से क्या हुआ है कि ये पर्सन अभी खुद इस रिलेशनशिप को क्रेव कर रहा है, जबकि आ नहीं रहे हैं आप पास में। दैट्स वाई देयर इज़ अ वेटिंग, डिस्टेंस एंड एक नो कॉन्टैक्ट का भी सिचुएशन बहुत सारे लोगों के लिए बन सकता है। यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है टॉरस, दैट यू आर ओपन फॉर एक इमोशनल रियूनियन कह सकते हैं। यू समहाउ सी दिस पर्सन एज योर सोल ग्रुप मेंबर। आप काफ़ी सोल वाइज काफ़ी अच्छा कनेक्ट करते हो इस पर्सन से। आप चाहते हैं कि ये जो रिश्ता है ये खुशी खुशी चले आगे। देखिए, आप दोनों के ही एनर्जीज़ में कप्स हैं, तो इमोशनली, सोल वाइज, दिल वाइज आप काफ़ी कनेक्ट करते हैं। एंड आपने अभी तक शायद से आप दोनों ने एक दूसरे के साथ अभी दिल वाइज काफ़ी कनेक्शन किया है, रादर देन पेंटिकल्स। वो हम फ्यूचर में देखेंगे। सो प्रैक्टिकलिटी ऑफ दिस सिचुएशन या फिर इस रिलेशनशिप का कि क्या लीगल, लॉजिकल, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करके प्यार में डूबा गया है कभी ना कभी। सो आपके साइड से मुझे काफ़ी अच्छा ही नज़र आ रहा है। अच्छा इन द सेंस कि पॉजिटिव है, प्लस आप शायद से अपने दोस्तों के साथ अपने लाइफ में थोड़ा सा आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हो या फिर किसी से बात कर रहे हो, दिल हल्का करने की कोशिश कर रहे हो। एंड इन द मीन वाइल आप इस रिलेशनशिप में भी एक इमोशनल रियूनियन लाना चाहते हो। एंड जब आप इस पर्सन के साथ एक्टिव रिलेशनशिप में थे तो आप काफ़ी इमोशनली इन्वॉल्व हुआ करते थे, एज इफ अगर आप इस पर्सन को 6 महीने से जानते तो आपको लग सकता था कि मतलब मैं पूरे जन्म से जानती हूँ या जानता हूँ, ऐसा हो सकता है। एंड इस पर्सन के जो इंटेंशंस हैं वो है कि इस रिलेशनशिप में ना वो सोच रहे हैं विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स कि इस रिलेशनशिप
को पुख्ता प्रैक्टिकल अप्रोच दिया जाए या नहीं दिया जाए. वाई दिस इज सो, लेट मी सी वाई दे आर जगलिंग देयर डिसीजन फॉर दिस सीरियसनेस. ओह ओके, सो टॉरस, ये पर्सन जो है कभी ना कभी शायद से, जैसे मैंने कहा ना, इस रिलेशनशिप को जो है तवज्जो कभी ना कभी तो कम मिला था. एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकता है, इन एंड आउट हो सकता है, हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन रह सकता है. ये जो आप दोनों के बीच में जो थोड़ा सा ये वेटिंग वाला पीरियड है, डिस्टेंस है या नो कांटेक्ट है बहुतों के लिए, घोस्टिंग हो सकता है बहुतों के लिए. रिलेशनशिप जिंदा है बट दिस इज़ लाइक अ घोस्टिंग वाला पीरियड मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे बहुत कम बातें हो रही है शायद से. सो यहाँ पे ये पर्सन जो है, ये जो ऑन एंड ऑफ था उनके मन में कि मैं आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, प्रैक्टिकली ये रिलेशनशिप पॉसिबल है या नहीं है, उसमें उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इसको अभी नाइट ऑफ कप से सॉर्ट आउट किया जा सकता है. मतलब प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ तो हर्डल्स है टॉरस, दैट्स वाई दिस कार्ड इज कमिंग, जहाँ पे इतना मुझे रोड ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं. जैसे कि इमोशनल कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रैक्टिकली इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, कमिटमेंट, ये सारे चीज़ों में मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है. मे बी देयर इज़ अ एज गैप, मे बी समवन इज़ अ फादर या मदर, मे बी किसी का ऑलरेडी कहीं पे फैमिली है. ओके, सो ये कुछ हर्डल्स हो सकता है किसी ना किसी कपल के लिए, जिस वजह से यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच को बहुत ही अभी महत्व दिया जा रहा है. एंड इस वजह से थोड़ा सा एक डिले है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, बट हाउएवर अभी उसको प्यार से सुलझाने की कोशिश की जाएगी. तो आपके पर्सन का इंटेंशन जो है वो ये है कि इस दूरी को इस प्यार से, एक कॉर्डियल इमोशनल कनेक्शन से पहले अप्रोच करते हैं, फिर बाद में देखेंगे. वहीं आपका जो मुझे दिखाई दे रहा है इंटेंशन टॉरस, दैट यू आर क्वाइट बोल्ड, कॉन्फिडेंट, मेल फीमेल डजेंट मैटर आप क्या हो, बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी भी इंटेंशन में है. तो आप एक्शन, आप अपने ऊपर कहीं ना कहीं आपने पूरी एनर्जी, पूरा फोकस अपने ऊपर करके रखा हुआ है टॉरस. सो आप चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, नाम, शोहरत, लुक्स, कुछ ऐसा चीज़ हो सकता है जिसमें आप काफ़ी पैशनेट है अपने करियर को लेके या प्यार को लेके या कुछ रिश्ते को लेके. सो आपने बाहर मुखी होकर ना कहीं आपने अपनी एनर्जी थोड़ा सा अपने सेल्फ में अपने अभी नज़र कर दिया है खुद की तरफ. सो यू आर अट्रैक्टिंग, यू आर नॉट चेजिंग राइट नाउ, यू आर अट्रैक्टिंग थिंग्स इंक्लूडिंग दिस लव एज वेल. तो आप चाहते हैं कि इसमें एक्शन हो, डेफिनेटली एक्शन, एंड कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन, इंटीमेसी, ये सब भी मुझे आपके तरफ से बहुत काफ़ी बोल्डली दिखाई दे रहा है. हालांकि यू आर नॉट चेजिंग, यू आर वेटिंग. करंट सिचुएशन है 3 ऑफ वॉन्ड्स. सो आप दोनों ने जो प्यार का बीज बोया है, जो एक्शन का बीज पहले लिया गया है, उसके ऊपर अभी इंतज़ार किया जा रहा है कि कौन पहले पहल ले, कौन इस रिश्ते में आगे बढ़े, कब ये जो मैंने बीज बोए हैं प्यार के, ये कब खेले. ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट अपग्रेडिंग दिस लव, उसका इंतज़ार किया जा रहा है. यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अच्छा ये था आपके रिलेशनशिप में 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो बहुत एक्टिव जो कनेक्शन था, जो फेस था, दैट वाज गुड फॉर दिस रिलेशनशिप. जैसे कि कुछ डाउट्स है तो बात करके सुलझा लिए, एंड जो पैशन है, अट्रैक्शन है, इंटीमेसी है, वो बहुत सॉलिड था आपके रिलेशनशिप में. उसके बेसिस के ऊपर अगर आप इस रिलेशनशिप को लेके जाते हैं, देन दिस रिलेशनशिप कैन गेट प्रिपेयर्ड. ठीक है, सो एक दूसरे की तरफ जो अट्रैक्शन है उसको कभी खोने ना दे, बिकॉज दैट्स जैसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ दिस रिलेशनशिप, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है. कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग, स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, एंड इस वेटिंग को ख़त्म करके एक दूसरे की तरफ बातचीत करना, कहीं एडवेंचर कुछ टास्क करना या घूमने जाना, एक्शन एंड विथ इंस्पायर्ड पैशन, इंस्पायर्ड जो आइडिया होता है उसके साथ ये रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहेगा. रादर देन फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म के बगैर अगर हम इमोशनल एंड अभी अपने अट्रैक्शन को, पैशन को तवज्जो दे इस महीने, तो ये रिलेशनशिप काफ़ी बेटर होते जाएगा. ओके, सो
जो द थिंग विच इज नॉट सर्विंग यू इज़ द इमोशनल ब्लॉकेज, डर, अनसर्टेनिटी। ये रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है? इनर फियर्स अगर किसी को रोक रहे हैं, आप दोनों में से किसी को रोक रहे हैं कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है ये लव, इसका आउटकम क्या रहेगा, ये सारा अगर सोचा जा रहा है तो दैट इज़ एक्टिंग एज अ वीक पॉइंट इन दिस रिलेशनशिप। यहाँ पे थोड़ा सा करेज दिखाने की ज़रूरत है। कुछ तो ब्लॉकेज है टॉरस, हर किसी कपल के लिए वो डिफरेंट रहेगा। जहाँ पे यहाँ पे विल पावर, साहस दिखाने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। वो डर के वजह से या इनर फियर, इट्स अ सबकॉन्शियस माइंड का फियर, जैसे कि क्या फेल हो जाए, मैं अगर इतनी इन्वेस्ट करती हूँ या करता हूँ अपने दिल, और मैंने अगर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ा या बड़ी कमिटमेंट एंड ऑफिशियल लेके जाने की कोशिश करी, तो क्या मेरा दिल दोबारा टूट सकता है? सो पास्ट रिलेशनशिप का ट्रॉमा हो सकता है, इनर चाइल्ड हीलिंग का हो सकता है, पास्ट लाइफ्स के ट्रॉमास होते हैं, बिकॉज मून कार्ड इज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। तो ऐसा इमोशनल जो फियर्स है वो बीच में आ रहे हैं, एंड अनसर्टेनिटी, डार्कनेस, ये रिलेशनशिप का प्यार तो है बट लॉट ऑफ थिंग्स नीड्स टू बी वर्कड अपॉन। जैसे मैंने कहा ना, कुछ दिक्कतें हैं लॉजिकली प्रैक्टिकली, इस इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें हैं। शायद से डिफरेंट कल्चर है, शायद से समवन इज़ मैरिड, समवन इज़ फादर मदर, ऐसा हो सकता है। एंड एक डोमिनेटिंग हो सकते हैं, दूसरा शायद से प्रैक्टिकल में बहुत फोकस करे, ऐसा भी हो सकता है। एक अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी का ईगो भी हो सकता है बीच में आ रहा है। सो ईगो हिडन में क्या है, बाहर दिख रहा है कि प्राइड है, ईगो है, मैं आगे क्यों बढ़ूँ, तुम आगे क्यों बढ़ना चाहिए, बट बैक ऑफ द माइंड में क्या है, अपने डर को छुपाया जा रहा है, प्यार का डर। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग प्यार चाहते हैं, लेकिन जब वो प्यार, परफेक्ट प्यार जो उन्होंने चाहा था, उसका सिमिलर अगर भी थोड़ा बहुत भी आ जाता है, तो फिर हम दूर हट जाते हैं, हमको डर लग जाता है वेदर वी विल बी दिस लव इज़ रियल और नो। तो ऐसा होता है जब हम कभी, मतलब अगर होता है ना कि अगर कोई गरीब या फिर आई वुड नॉट से गरीब, इट्स लाइक लो, अगर आपका बजट, आपका इनकम 10 रुपये का है, अगर आपको लॉटरी लग जाती है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू मैनेज, इफ़ यू डोंट हैव द कैपेबिलिटी या फिर प्रैक्टिस टू मैनेज 1 करोड़ रुपीज़ अ मंथ, तो आप पूरा पैसा ही आपका खर्च हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लॉसेस में चला जाएगा। सेम सिनेरियो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी प्यार तो आ गया है, बट किसी का जो पास्ट है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस है रिगार्डिंग लव, दैट इज़ स्टॉपिंग दिस रिलेशनशिप। उसके डर को छोड़ के बस आगे बढ़ते जाना है, दैट विल बी गुड। पास्ट में जो हो गया है, चाहे इस रिलेशनशिप का पास्ट हो, चाहे आप इंडिविजुअल पास्ट हो, जो हो गया है उसके लर्निंग को लेके छोड़ देना है, एंड इस रिलेशनशिप, ये जो रिलेशनशिप है अभी, मुझे ये दिस इज़ गुड दैट इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स एम्परर। इस रिलेशनशिप का जो बागडोर है आप दोनों ही अपने हाथ में ले रहे हो। इस रिलेशनशिप के लिए क्या सही है वो आप दोनों ही कर रहे हो। यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन आते हुए नज़र आ रहा है, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, ट्रूथफुल कम्युनिकेशन, जहाँ पे कन्फ्यूजन, ऑप्शंस, एजम्पशंस को काटा जाएगा। ओके, सो इस ऐसे करके ये रिलेशनशिप जो है, इसका जो क्लियर पिक्चर है आपको मिलने वाला है टॉरस। सो दैट्स गुड एक्चुअली। मतलब जैसे कभी कभी होता है ना, हम कभी कभी रिलेशनशिप को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देते हैं कि चलो अभी छोड़ दो, लेकिन बहुत देर हो चुका है। 3 ऑफ वांड्स, बहुत टाइम से ये रिलेशनशिप मुझे लग रहा है कि हैंगिंग एंड ऑन होल्ड है। नाउ समवन नीड्स टू टेक एक्शन, और उस ऐसे करके, बिकॉज देयर इज़ लव, 3 ऑफ कप्स है, देयर इज़ लव। इस रिलेशनशिप को अभी खुला हाथ नहीं छोड़ के इसके ऊपर आप दोनों को ही काम करना पड़ेगा। बात यह है कि कौन सबसे पहले पहल करता है, बात वो है। एंड इस एक जो क्लियर कट जो कम्युनिकेशन आ रहा है, दिस विल क्लियर ऑल योर मिसअंडरस्टैंडिंग्स। एंड अगर आपको लग रहा था कि सामने वाले के पास में लव ऑप्शंस है, सामने वाले को लग रहा था कि आप कंफ्यूज्ड है, आप यू आर नॉट श्योर अबाउट देम, तो ये सारा ख़त्म हो जाएगा। क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा। ये बहुत शार्प एंड कुछ चुभने वाला भी कम्युनिकेशन हो सकता है। जब आप, जैसे कि होता है ना, जो 2 एडवोकेट्स अगर बात करें,
तो इमोशंस को साइड में रख के सिर्फ बात दिल की करते हैं, लेकिन बहुत ही लॉजिकली करते हैं। तो ऐसा कुछ रूडनेस वाला भी हो सकता है कम्युनिकेशन में, बट इट इज़ ऑल फॉर द गुड। यहाँ पे जो स्नेक्स है अगर आपके मन में थे, या फिर एंजल्स, क्या चल रहा है सामने वाले के लाइफ में, क्या चल रहा है, कन्फ्यूजन एंड एजम्पशंस, प्री एजम्पशंस, रॉन्ग एजम्पशंस, वो सारा मिट जाने वाला है। एंड ये जो अभी जो ये जो डिस्टेंस आया हुआ है विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो एक स्टैग्नेंसी आई हुई है इस रिलेशनशिप में, चाहे फिजिकल डिस्टेंस हो, इमोशनल डिस्टेंस हो, या दोनों हो, तो वहाँ पे ये आपको ये सिखा रहा है कि इस रिलेशनशिप को सॉलिड, ग्राउंडेड कैसे बनाना है। व्हाट द ड्यूटीज दैट बोथ ऑफ यू नीड टू प्ले टू कीप दिस रिलेशनशिप ग्राउंडेड, कमिटमेंट, सॉलिड। तो यहाँ पे देखिए इमोशंस से आप दोनों शुरू कर रहे हो, जा रहे हो इस रिलेशनशिप को पुख्ता, ग्राउंडेड बनाने में, वॉट एवर दैट मीन्स फॉर यू। ग्राउंडेड, सॉलिड, कमिटमेंट, इस 3D मटेरियल वर्ल्ड में एक दूसरे को क्लेम करने के लिए जो भी आपका डेफिनेशन है, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना है, कमिटमेंट है, या फिर जैसे भी इट्स लाइक शेयरिंग द लव, द क्वालिटीज़ दैट यू आर हैविंग विथ योर पार्टनर, एक वैल्यूज शेयर करना, उस वैल्यू में कायम रहना, वाउस, प्रोमिसेस ऑफ लव को मेंटेन करना, ये आपको सिखाया जा रहा है इस डिस्टेंस के थ्रू राइट नाउ। It could also very well lead to a marriage later on, or a relationship similar to kind of commitment, marriage, transparency, ऐसा दिखाई दे रहा है, but there could be an age gap between both of you. ओके, एंड दिस इज़ डेफिनेटली अ सोलमेट, तभी ये इतना आपको उतार चढ़ाव से लेके जा रहा है। जैसे मैंने कहा ना, 3 ऑफ कप्स, इट्स अ सोल ग्रुप मेंबर, जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ में बहुत कई जन्म से आसपास हम बर्थ लेते हैं, कभी फ्रेंड्स, कभी कलीग्स, कभी लव रिलेशनशिप, कभी हस्बैंड वाइफ, कुछ भी हो सकते हैं। सो प्लस ये सोलमेट कार्ड का भी कार्ड आ गया। सो दिस रिलेशनशिप will teach you a lot of lessons before it actually settles down and permanently give you happiness. तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। So that's what I have for you right now, Taurus. If you want to go for a paid person reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Also, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.